नमस्कार बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, स्वर संधि के भी 5 प्रकार है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? जब अ, ई या उ के बाद में वापस वही वर्ण दोबारा से आ जाए जिसे हम जोड़ते हैं, वे वर्ण अ, ई, उ ही हो या आ, ई, उ हो, तो मिलके क्या बन जाते हैं? वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। इतना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है आगे गुण संधि। किसे कहते हैं? अगर अ या आ के बाद में क्या आ जाए? छोटी ई या बड़ी ई आ जाए। ठीक है, अगर अ और आ के बाद में ई या ई आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाता है? ये ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही अगर अ या आ के बाद में छोटा उ या बड़ा उ आ जाए तो ये किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ऐसे ही अ या आ के बाद में री आ जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? अर में बदल जाता है। अर में बदल जाता है। तो ये क्या है? गुण संधि है। तो आइए इसका एक एक हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जब अ के बाद में ई आएगा तो ए में बदल जाएगा। जैसे सत्य, धन, इंद्र। क्या हो जाएगा इसका? सत्येंद्र। ए में बदल गया। ठीक है, ऐसी अ के बाद में अगर बड़ी ई आ जाए तो वो भी ए में ही बदल जाएगी। इसका उदाहरण भी देखो। जैसे कमल, धन, ईश। क्या हो जाएगा? कमलेश। ऐसे ही अगर आ के बाद में ई आए तो वो भी ए में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे राजा, धन, इंद्र। इसमें परिवर्तित हो जाएगा ए में राजेंद्र। क्या बन जाएगा ये? राजेंद्र। ऐसे ही आ के बाद में बड़ी ई आए तो वो भी ए में ही बदल जाएगी। जैसे महा, धन, ईश। इसका हो जाएगा महेश। उसके बाद है अ के बाद में अगर उ आ जाए तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण देखो। जैसे वीर, धन, उच्चित। तो ये ओ में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरोचित। वीरोचित। ठीक है, अब अगर अ के बाद में बड़ा उ आ जाए तो वो भी ओ में बदल जाएगा। जैसे सूर्य, धन, ऊर्जा। इसका क्या हो जाएगा? सूर्य ऊर्जा। ठीक है, अब है अगर आ के बाद में उ आ जाए, छोटा उ आ जाए तो भी वो किस में परिवर्तित होगा? ओ में ही परिवर्तित होगा। इसका उदाहरण भी हम देखते हैं। जैसे महा, धन, उत्सव। क्या हो जाएगा? महोत्सव। फिर आ के बाद में बड़ा उ आ जाए तो वो भी ओ में ही बदलेगा। इसका उदाहरण भी देखते हैं। जैसे महा, धन, ऊर्जा। ये क्या हो जाएगा? महोर्जा। महोर्जा। ठीक है, तो अ के बाद में उ आ जाए, छोटा उ आ जाए या बड़ा उ आ जाए तो किस में बदलेगा? वो ओ में बदलेगा, चाहे अ के बाद में आए या आ के बाद में आए। अब है अ के बाद में यदि री आ जाए तो अर में बदल जाएगा, या आ के बाद में री आ जाए तो वो भी अर में ही बदल जाएगा। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे देव, धन,
ऋषि, ये किस में बदल जाएगा? देवर्षि। क्या बन जाएगा ये? देवर्षि। ऐसे ही आ के बाद में री आ जाए तो वो भी अर में ही बदलेगा। इसका उदाहरण भी देखते हैं, जैसे महाधन ऋषि, क्या बन जाएगा? महर्षि। ठीक है, तो ये तो हो गई गुण संधि। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दीर्घ संधि और गुण संधि, मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ।